नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह एम्स में फर्जीवाड़ा कर बहाली की गई थी, ठीक उसी तरह IGIMS में भी नियुक्ति में धांधली हो रही है। वकील ने कहा कि उसके पास इस बात के पूरे सबूत मौजूद है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। तो मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, और मेरे साथ बैठे हुए हैं आज के इस प्रेस वार्ता में RTI एक्टिविस्ट श्री अरुण कुमार पाठक जी। आपको विदित है कि पटना एम्स में फर्जी तरीके से विभिन्न पदों पर अपॉइंटमेंट हुई थी। इस सिलसिले में आप लोगों ने खबर दी भी है। आगे की खबर को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपसे हम आज इस संवाद में हैं। मित्रों, पटना एम्स में उसके डायरेक्टर श्री GK पाल जी, पेडियाट्रिक सर्जरी के हेड श्री बिंदे कुमार जी और डीन प्रेम कुमार जी के मिली भगत से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुई। प्रेम कुमार जी के पुत्र वहां असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कुमार सिद्धार्थ का अपॉइंटमेंट हुआ और बिंदे कुमार के पुत्र का ये ट्यूटर डिमोन्स्ट्रेटर के रूप में जनरल अपॉइंटमेंट हुआ। श्री GK पाल जी के पुत्र और पुत्री का गोरखपुर एम्स में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सीनियर रेजिडेंस के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ। अब देखिए कहानी क्या है। रिजर्वेशन की व्यवस्था इस देश में, बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन है, 10% EWS वालों के लिए रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर भी है। तो क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलनी चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए रिजर्वेशन है। पटना एम्स में क्रीमी लेयर के रहते भर में नॉन क्रीमी लेयर के जगह पे इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। एक का तो EWS के जगह पे जो सामान्य वर्ग के ये जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं उनका होता है, उनके जगह पर हुआ और इस तरह की धांधली हुई। जब मैंने कंप्लेन किया उस पे CBI के द्वारा कार्रवाई हुई, प्रारंभिक जांच की गई उनके सर्टिफिकेट्स की और ये पाई गई कि नहीं, ये फर्जी सर्टिफिकेट इन लोगों ने बनाया है। इस आधार पे उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ। अब मजेदार बात यह है कि चूंकि एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के जिम्मे आती है इसलिए CBI तो वहां इंक्वायरी की। वर्तमान समय में IGIMS के डायरेक्टर, उस समय के पेडियाट्रिक्स के हेड, पेडियाट्रिक सर्जरी के हेड एम्स के, आज IGMS के डायरेक्टर हैं और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हैं, प्रभारी वाइस चांसलर हैं, जिसके चांसलर बिहार के मुख्यमंत्री महोदय हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जब तक ये लोग अपने पद पे रहेंगे तो सही रूप से जांच नहीं हो सकता है। ये इस फर्जीवाड़े का जो उजागर होना चाहिए नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बिहार सरकार से ये आग्रह करता हूं कि आप बिहार सरकार स्वयं से CBI को ये रेफर करे कि इस पूरे घटना की जांच करवाई जाए और ये भी जांच करवाई जाए कि एम्स के लिए ही केवल की विभिन्न अपॉइंटमेंट में पटना IGMS में भी इनका कोई भूमिका है। क्योंकि जैसा पता चल रहा है कि विभिन्न फैकल्टी के अपॉइंटमेंट में भी इस तरह के फर्जीवाड़े पटना IGMS में किए जा रहे हैं। तो सवाल उठता है, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका अभी तक चेहरा बेदाग है और उनके सारे कार्यों को देखेंगे ऐसे फर्जरी में शामिल बिंदे कुमार जी, तो उनकी भी बदनामी होगी। इसलिए आज प्रेस वार्ता का यह मकसद है कि बिहार सरकार इसको रिकमेंड करे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा
कि अगर बिहार सरकार नहीं करती है तो बाध्य होकर के मुझे कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा। रीट के रूप में अंत में हम पटना हाई कोर्ट में जाएंगे और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेंगे, वहां से रीट के माध्यम से आदेश लेंगे और इनके खिलाफ ये मुकम्मल जांच हो, क्योंकि देखने से ही प्राइमा फेसी ये लगता है कि बहुत ही गंभीर मामला है और बिहार सरकार के कर्मचारी वगैरह ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें एसडीओ बिहार सरकार के प्रशासन का भी है, एसडीओ की भी संलिप्तता है। ये क्रीमी लेयर में लोग आते हैं और उन्होंने नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना दिया। नेचुरल है उन ऑफिसों का भी जांच होना चाहिए, पैसे लेकर के बनाए गए कि किसी प्रेशर में बनाए गए। तो जब तक ये लोग पद पर रहेंगे तो प्रेशर देंगे। जैसा कि मुझे मालूम है कि ये लोग अपने ऑफिस में बुलाए सीईओ को और सीईओ इनके ऑफिस में आके बना दिए। लोगों को जाना पड़ता है उनके ऑफिस में, चक्कर लगाना पड़ता है और इनके यहां इनका इतना प्रभाव है कि इनके यहां वो लोग आए। ऐसे परिस्थिति में जरूरी है कि सीबीआई जैसे, जिसका देश के लोगों का जिस पर भरोसा है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन इनकी जांच करे कुकृत्यों की। जीएमएस के डायरेक्टर और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के रूप में। देखिए, सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री का नहीं बल्कि जो एसीएस होते हैं जिनमें स्वास्थ्य विभाग है, उनकी भी संलिप्तता है और डायरेक्ट वो अस्थायी गवर्नमेंट है। मंत्री तो अस्थायी रहते हैं, आते जाते हैं। जैसे बिंदु कुमार जी जब यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद थे तब डायरेक्टर बनाए गए थे, और आज स्वास्थ्य मंत्री जब मंगल पांडे जी हैं तब ये वाइस चांसलर बनाए गए, और एसीएस की भी उसमें भूमिका है। मैंने दिसंबर में सीबीआई के संज्ञान में आई सीबीआई ने जांच शुरू कर दिया दिसंबर 2024 में, और 4 जुलाई 2025 को वाइस चांसलर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तब तक सारे जांच परख हो चुकी थी। ये एफआईआर होने के स्टेज में सीबीआई में था। इन लोगों को जानकारी थी क्योंकि बिहार सरकार में ये फर्जी तरीके से हुआ, ये पहले भी आप लोगों ने उजागर किया था, तो ये सबकी जानकारी थी। लेकिन देखिए, इनकी इतनी पहुंच है, पकड़ है कि ये सब होने के बावजूद भी उन लोगों ने अपॉइंट किया। तो संलिप्तता तो कहीं न कहीं है, इनके प्रभाव का असर है।